गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रेमानंद गुप्ता। आज हम लोग 12वीं कृषि विज्ञान में गणित का पहला टॉपिक, जो कि आपका टॉपिक चैप्टर 10 है, क्षेत्रमिति, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। क्षेत्रमिति आपका त्रैमासिक एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले क्षेत्रमिति क्या होता है ये देखते हैं। तो इसमें हम लोग 3 चीज़ का अध्ययन करेंगे, त्रिभुज का, चतुर्भुज का और वृत्त के बारे में, है ना। आप लोग को बहुत सारा चीज़ आप लोग 11th-10th में पढ़े भी हैं कि जैसे कि सबसे पहला त्रिभुज देखते हैं, है ना। पहला आपका प्रश्नावली में, सेकंड प्रश्नावली में चतुर्भुज देखेंगे और तीसरे प्रश्नावली में आपका वृत्त देखेंगे। तो इस प्रकार हम लोग 3 प्रश्नावली है, तीनों में देखेंगे। तो सबसे पहला त्रिभुज क्या होता है, तो क्या होता है, जो 3 भुजाओं से घिरा होता है वो क्या कहलाएगा, त्रिभुज। तो त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका समकोण त्रिभुज, अगर 90 अंश का कोण बनाएगा कोई सा भी एक भुजा तो समकोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगे तो समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, कोई सा भी 2 भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी तो क्या कहलाता है, आपका विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये त्रिभुज के कुछ बेसिकली प्रकार हैं, इसमें से कुछ फार्मूला है और ये 4-5 फार्मूला याद है तो आपका प्रश्नावली आसानी से बनेगा। तो जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर भी होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √SS माइनस AS माइनस BS माइनस C। विषमबाहु है इसीलिए A B C तीनों अलग अलग होंगे, तीनों का मान प्रश्न में दिया रहेगा। तीनों को जोड़ के अगर 2 से भाग दोगे तो किसका मान मिलेगा, S का मान मिलेगा। अगर S मिल गया, A B C दिया है, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कर्णी 3/4 भुजा स्क्वायर। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 भुजा स्क्वायर और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 A√4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो बेसिकली ऊपर का 4 ही प्रयोग होता है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन आपको बनाना कैसा है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में इस प्रकार दिया है आपका कि जैसे कि आप लोग जैसे ही 10.1 देखेंगे, है ना। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन ये दिया है कि एक त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूरा डिटेल बता रहा हूँ कि आपको बनाना कैसे है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, है ना। सबसे पहले हल लिखेंगे तो सबसे पहले लिखना दिया है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो दिया है, क्या क्या दिया है लिख लेना। जैसे कि पहले में क्या दिया है, त्रिभुज का आधार, है ना। त्रिभुज का जो आधार है उसको लिख लेना। तो त्रिभुज का आधार जो है वो कितना दिया आपका, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई फिर से लिख लेना, क्या दिया है, त्रिभुज का ऊंचाई। तो त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो क्या है आपका 15 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना क्या है, क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख सकते, दिया है और क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, है ना। तो आपको इतना निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, अब सूत्र लिखना है ना। सूत्र क्या होता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है 1/2, है ना, आधार गुणित ऊंचाई। ये सूत्र होता है हम लोग का। तो 1/2 का 1/2, आधार दिया है 24 और ऊंचाई दिया है 5। तो काटेंगे, है ना, 2 एकम 2 दूनी, तो 12 का गुणा क्या हो जाएगा 15 से, तो 15 दूनी 30, फिर 15 एकम 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। तो 180 सेंटीमीटर तो होगा, क्षेत्रफल होने के कारण सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है या तो वर्ग सेंटीमीटर लिखना है। 2 चीज़ लिखना मत भूलना, ना तो नंबर कटेगा, वर्ग सेंटीमीटर या तो सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन क्या है बनेगा, हर एक क्वेश्चन दिया है, याद करना है। इतना अगर पता चल गया, सूत्र लगाना, क्वेश्चन आपका आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन का डिटेल आपका उदाहरण में भी दिया है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, 2 में क्या है आपका लंबाई दिया है और ऊंचाई दिया है ना, वही है, ऊंचाई और आधार दिया है। उसके बाद तीसरे में भी आपका आधार और ऊंचाई दिया है ना। इसमें क्या आपका मीटर दिया है, उसको सेंटीमीटर बना देंगे, है ना। 10.1 में प्रश्न 3 जो है 2.5 मीटर दिया, उसको क्या कर लेंगे, सेंटीमीटर करेंगे। उसी प्रकार चौथा में क्षेत्रफल दिया है, आधार दिया है, ऊंचाई निकालना है। तो इसमें क्या है, उल्टा दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है, ध्यान देंगे, है ना। क्या निकालना है, ऊंचाई।
उसी प्रकार पाँचवा में समबाहु त्रिभुज का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का कर्णी 3/4 भुजा स्क्वायर भुजा दे दिया है। तो इस प्रकार आपका क्या है, हर एक क्वेश्चन बनेगा तो आपका प्रश्न 13 तक दिया गया है ना, और उदाहरण में भी हर एक टाइप का दिया गया है। तो आप लोग का प्रश्न 13 तक बनाना है। जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग कल प्रश्न 13 तक भेजिए, कल हम लोग सेकेंड प्रश्नावली बनाएंगे। धन्यवाद।